तो देखिए यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जिसके ऊपर हम लोगों का आज का वीडियो आधारित है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। टारगेट जीएस आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है सेक्शनल करंट अफेयर्स का और एक नया वीडियो। यहाँ पे ये जो आज का टॉपिक है ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे फीफा ने एआईएफएफ को बैन कर दिया है। तो क्यों किया है, क्या हो सकता है इसके लिए और क्या होगा, और इससे जुड़ा हुआ सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वीडियो में। हम लोगों के साथ जुड़ा रहिए। और दोस्तों, आज टॉपिक में जाने के पहले आप लोगों के लिए एक सूचना, जो लोग आज चैनल पे नया वीडियो देख रहे हैं वो लोग कृपया सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और नया नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। दोस्तों, आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो ये वीडियो खत्म होने के बाद सीधा चले जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे सारा प्रीवियस वीडियो का अलग से लिंक दिया हुआ है। आप लोग अपना प्रिपरेशन वहां से मजबूत कर सकता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का टॉपिक क्या है। हम लोग को थोड़ा हिस्ट्री के ऊपर झांकना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का जो फुटबॉल है वो बेसिकली ब्रिटिश कंट्रोल्ड था पहले। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था। तो यहाँ पे ब्रिटिश द्वारा सबसे पहले जो फेडरेशन बनाया गया था वो था इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका स्थापना हुआ था आपका 1893 पे। ये 1893 पे आईएफए एस्टेब्लिश हुआ था, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, जो आपका बाद में 1937 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन नाम पे चेंज हो गया। ठीक है, आईएफए से चेंज हो गया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, और अभी भी यही हम लोगों का सेंट्रल बॉडी है फुटबॉल का। ठीक है, फुटबॉल रिलेटेड जो अफेयर्स है वो यही संभालता है अभी तक। 85 इयर्स हो गया है आज तक इसका। तो ये था हम लोगों का हिस्ट्री। तो क्या है, हम लोग 1893 से शुरू किया और 1937 से एआईएफएफ, और फिर अभी तक एआईएफएफ भी रूल कर रहा है। और इंटरनेशनल मुद्दा अगर कहेंगे तो इंटरनेशनल जो फुटबॉल का अफेयर्स है वो संभालता है कौन? फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो यहाँ पे फीफा का जो स्थापना है वो हुआ था आपका 1904। कहां पे हुआ था ये इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए, ये पेरिस पे हुआ था। ठीक है, और अभी जो फीफा का हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है? जूरिक पे है। जूरिक कहाँ है आपका? स्विट्जरलैंड पे। फीफा ने फर्स्ट कप, वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइजेशन किया था 1930 पे। ये कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे पे हुआ था। और चैंपियन कौन हुआ था? वो उरुग्वे ही हुआ था। उरुग्वे, ठीक है, लैटिन अमेरिका का एक कंट्री है उरुग्वे, यही चैंपियन हुआ था। और उसके बाद 1942 और 1946 ये दो जो साल है, ये 2 साल आपका वर्ल्ड वॉर 2 के कारण फीफा वर्ल्ड कप नहीं ऑर्गेनाइज कर पाया। वर्ल्ड वॉर 2 के कारण नहीं ऑर्गेनाइज कर पाया। और 1970 में फीफा का जो पुराना ट्रॉफी है, जूले रिमे ट्रॉफी, उसका लास्ट ईयर था 1970 में। उसके बाद ट्रॉफी चेंज हो गया। तो क्या बोलते थे 1970 तक ट्रॉफी को? जूले रिमे। ठीक है, ये एक फ्रेंच टर्म है, जूले रिमे। और इसके बाद जो ट्रॉफी है ये आपका, हम लोग जो ट्रॉफी देखता है फीफा में जो देता है वो लोग एज अ प्राइज, तो वो आपका 2038 तक वैलिड रहेगा। और उसके बाद फिर ट्रॉफी चेंज हो जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का। अभी तक 22nd एडिशन होने वाला है कतार में 2022 में, और इसके बाद आपका 23rd एडिशन 2026 में आपका कहाँ होगा? यूएसए, मेक्सिको और कनाडा, ये 3 कंट्री में होगा। 2030 में इंडिया भी बीडिंग करने वाला है, लेकिन इंडिया का ऊपर जो बैन लग गया है अभी उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। व्हाई फीफा बैंड एआईएफएफ? तो देखिए यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जिसके ऊपर हम लोगों का आज का वीडियो आधारित है। इंडिया बैंड बाय फीफा, स्ट्रिप्ड ऑफ अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट्स। यानी कि फीफा का एक रूल होता है, कोई भी देश अगर फीफा का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो एज अ होस्ट कंट्री वहां पे खेलेंगे। ठीक है, कोई भी क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी क्वालिफिकेशन मैच का यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया बैन हो गया, तो अंडर 17 वर्ल्ड कप जो होस्टिंग राइट है वो भी अब खतरे में गिर गया है। ठीक है, तो रिपोर्ट के मुताबिक क्या बोल रहा है? इंडिया वाज ट्यूसडे सस्पेंडेड बाय वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फीफा for undue influence from third parties and stripped the country of the right to host the under 17 women's world cup
scheduled for October. This is the first time All India Football Federation has been banned by FIFA in 85 years history. तो देखिए यहाँ पे फीफा ने एआईएफएफ को किस वजह से सस्पेंड कर दिया है, यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज। तो यहाँ पे देखिए फीफा का क्या कहना है कि इंडिया का जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है एआईएफएफ, ठीक है। तो एआईएफएफ जो फुटबॉल अफेयर्स है, ये फुटबॉल अफेयर्स को हम लोग एफए से लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देखिए फुटबॉल अफेयर्स जो है, ये फुटबॉल अफेयर्स खुद नहीं कंट्रोल करके कोई थर्ड पार्टी द्वारा कंट्रोल कर रहा है, और थर्ड पार्टी एआईएफएफ का जो बॉडी है इसमें कॉन्टामिनेट कर रहा है एज पर फीफा स्टैट्यूट, यानी कि फीफा का जो कानून है इसके अगेंस्ट में चला जाता है ये जो पॉलिसी एआईएफएफ अपना रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इंडिया का कुछ अच्छा फुटबॉल स्टेडियम का शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को जानना जरूरी है कि कौन कौन सा स्टेडियम ऐसा है जहाँ पे इंडिया में फुटबॉल होता है। तो सबसे पहले देखिए सबसे मशहूर जो मैदान है यहाँ पे विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन सॉल्ट लेक स्टेडियम, जिसको हम कहते हैं। 1984 में इसका स्थापना हुआ था। और सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है दोस्तों, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट कैपेसिटी फुटबॉल स्टेडियम है। लार्जेस्ट ये आपका जो प्रेजेंट है 85,000 जिसका सीटिंग कैपेसिटी है। मतलब पहले का जमाना में और ज्यादा था, 1.5 लाख के करीब एक मैच में वहां पे लोग देखने आता। 1.5 लाख के करीब, सोच लीजिए कितना बड़ा अंक है 1.5 लाख। अभी 85,000 है, लेकिन वो मैच पे 1997 पे वो मैच पे 1.5 लाख के करीब यहाँ पे सपोर्टर्स आया था सॉल्ट लेक स्टेडियम में। अगला स्टेडियम देखिए कलिंग स्टेडियम उड़ीसा में। तो कलिंग नाम से आप लोगों को पता चल रहा है ये उड़ीसा में ही होगा। नेहरू कॉमनवेल्थ स्टेडियम देख लीजिए दिल्ली में। फिर इसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेडियम सरसुजा स्टेडियम असम का। ईएमएस स्टेडियम कोझिकोड केरला। और दोस्तों देखिए फातोर्डा स्टेडियम गोवा का। दोस्तों ये है आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु। यहाँ पे फुटबॉल कुछ रीजन पे ही खेला जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए कुआनलंपक मेन स्टेडियम इंफॉल मणिपुर। श्री कांतिरावा स्टेडियम बेंगलुरु। ये आपका जो इंडिया का जो फुटबॉल टीम है बेंगलुरु एफसी, उसका होम ग्राउंड है ये बेंगलुरु स्टेडियम का। और जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये आपका आईएसएल के लिए खास करके बनाया गया है जमशेदपुर एफसी के एज अ होम ग्राउंड और प्रैक्टिस ग्राउंड भी, ठीक है। अच्छे से बनाया गया है, वेल मेंटेन्ड है, ये लेटेस्ट मैदान है इंडिया का। तो दोस्तों अभी आते हैं हम लोग असली मुद्दा पे। The Bureau of FIFA Council has unanimously decided to suspend the All India Football Federation with immediate effect due to undue influence from third parties, which constitutes a serious violation of the FIFA statutes, the FIFA said in a statement. The suspension will be lifted once an order to set up a committee of administrators to assume the powers of AIFF Executive Committee has been repealed and the AIFF administration regains full control of AIFF's daily affairs. तो यहाँ पे देखिए वो जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है थर्ड पार्टी, यानी कि रिलायंस जो हम लोगों का फुटबॉल का जो पैट्रोनाइज कर रहा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का या अनड्यू जो इफेक्ट है वो सारा इफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए बोला है फीफा, इसीलिए एआईएफएफ पर बैन लगाया गया है। और ये बैन क्या है, ये बैन अनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए है। यानी कि आप लोग को अनडेफिनिट टाइम पीरियड का मतलब समझना चाहिए। अनडेफिनिट नहीं, सॉरी दोस्तों, इंडेफिनिट टाइम पीरियड। इंडेफिनिट टाइम पीरियड, इंडेफिनिट टाइम पीरियड मतलब अभी ये जो बॉल है ये एआईएफएफ का कोर्ट में है, ठीक है। अभी एआईएफएफ को क्या करना है, एआईएफएफ को करना है आपका रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई अभी एआईएफएफ का मान लीजिए इंडिया में ऐसे ही 6 महीना सारा काम टलते चलता है। तो यहाँ पे 2 साल मान लीजिए कम से कम एआईएफएफ को सुधार करने में, तो वो से और 3 साल, 2 से 3 साल, यानी कि 5 से 6 साल का पूरा मसला है एआईएफएफ को पूरा सुधारना। मतलब ये बहुत ही डीप तक जाने वाला मामला है, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या होगा, आपका मन में सवाल आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। हम लोगों का जो एपेक्स अथॉरिटी है लॉ का वो है सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने क्या डिसीजन दिया यहाँ पे देखिए। ऑन May 18 द सुप्रीम कोर्ट हैज आउस्टेड प्रफुल्ल पटेल एज एआईएफएफ प्रेसिडेंट
for not holding elections due in December 2020 and appointed a 3-member committee of administrators headed by former top court judge A.R. Dave to manage the affairs of AIFF. अभी देखिए दोस्तों, हम लोगों का AIFF का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है प्रफुल्ल पटेल। ये प्रफुल्ल पटेल क्या है? ये कांग्रेस का एक एमपी है और AIFF का प्रेसिडेंट भी है। अभी देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले 2013 का बात कह रहा हूं, आप लोगों का जो स्पॉट फिक्सिंग जो स्कैंडल हुआ था, वहां पे मुकुल मुदगल कमेटी ने एक साझा दिया था, इंफॉर्मेशन दिया था कि कोई भी ऐसा आदमी कोई भी नहीं रहेगा जो गवर्नमेंट में 2 पोस्ट एक ही साथ वो कैप्चर करके रहे। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल को आउस्ट किया है, क्या, किस लिए? क्योंकि दिसंबर 2020 यानी कि कोरोना का बाद का समय से अभी तक कोई भी इलेक्शन होल्ड नहीं हुआ है वहां पे। तो एज अ रिपब्लिक कंट्री सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिसीजन देता है कि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये 3 मेंबर एक कमिटी होगा जिसका हेड होगा टॉप कोर्ट जज A.R. दावे। ये A.R. दावे जी जो है, ये जज जस्टिस A.R. दावे, ये सारा अफेयर्स का हेड करेंगे कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से, ठीक है। रिपब्लिक कंट्री में इलेक्शन होना चाहिए, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल जी को आउस्ट किया है, ठीक है। अभी देखिए सीओए क्या करेंगे। COA has also to frame its constitution in line with the National Sports Code and Model Guidelines। यानी कि कितना शर्मनाक बात है, 85 इयर्स में AIFF ने एक मॉडल गाइडलाइन बना नहीं सका, जिसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त COA यानी कि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सारा लोग ये नेशनल स्पोर्ट्स कोड और मॉडल गाइडलाइंस को मानते हुए ये नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा, जिसके तहत AIFF का पूरा क्रियाक्रम होगा। और FIFA दो is not closing all options for India, as it is said it is in talks with the sports ministry and hopeful with a positive outcome regarding the women's age group showpiece event। यानी कि FIFA ने अभी सारा डोर बंद नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है उसके साथ FIFA कंटिन्यू टच में है। लेकिन बात जो है वो है, आप लोगों को मतलब हम लोगों को ये FIFA स्टैंडर्ड पूरा करना ही पड़ेगा, वरना FIFA कुछ ही तरीके से नहीं मानेगा। वो जितना भी मिनिस्ट्री से बात कर ले, उसका स्टैंडर्ड अगर पूरा नहीं होगा तो FIFA इसको सीधा सीधा नकार देगा। The suspension means the FIFA Under-17 Women's World Cup 2022 scheduled to take place in India on 11 to 30 October 2022 cannot currently be held in India as planned। FIFA is assessing next steps with regard to the tournament and will refer the matter to the Bureau of Council if and when necessary। मतलब इसका मतलब क्या बोल रहा है, देखिए ये जो सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन FIFA अंडर-17 वर्ल्ड कप का होस्टिंग राइट्स को छीन लेता है, ठीक है। अभी इंडिया वो होस्टिंग नहीं कर सकता ऑफिशियली, क्योंकि FIFA बैन लगा दिया है। अभी बैन रिवोक होगा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है इंडिया। अभी FIFA क्या बोल रहा है, FIFA खुद मॉनिटर कर रहा है, अभी वो नेक्स्ट स्टेप मॉनिटर कर रहा है, और अगर जरूरत पड़े तो ब्यूरो ऑफ काउंसिल में भी वो ये मामला भेजेगा, ठीक है। FIFA इज इन कंस्ट्रक्टिव कॉन्टैक्ट with Ministry of Youth Affairs and Sports in India and hopeful that a positive outcome to the case may be still achieved। मतलब FIFA अभी सभी दरवाजा बंद नहीं कर दिया है, अभी भी स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसके साथ FIFA अच्छे से लिंक्ड अप है और एक पॉजिटिव आउटकम का सोच हो रहा है, ठीक है। On August 5, FIFA had threatened to suspend AIFF and strip of its right to host the Women's Under-17 World Cup days after Supreme Court's directive to hold the elections of the National Federation। The Supreme Court on August 3, Wednesday, directed the executive committees of the All India Football Federation to expeditiously hold elections as per the schedule proposed by the Committee of Administrators (COA), which is currently running the affairs of National Federation। The elections are to be held on August 28
and the poll process began on August 13 as the top court approved the timeline prepared by COA। यानी कि फीफा का बैन हुआ है आपका 16 अगस्त। दोस्तों फीफा का जो बैन हुआ है वो हुआ है आपका 16 अगस्त, ठीक है। और ये जो 16 अगस्त है ये जो दिन है ये इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत ही काला दिन सूचित हुआ है, ठीक है। बहुत ही काला दिन सूचित हुआ है क्योंकि 16 अगस्त 1980 पे इंडिया का जो आपका ईडन गार्डन्स है वहां पे ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बागान ये खेल हो रहा था। तो ये खेल में 16 आदमी यहाँ पे मारे गए थे, ठीक है। एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके वजह से 16 अगस्त हम लोगों के पास यहाँ पे बहुत काला दिन है बंगाल के आदमी के पास, ठीक है। लेकिन अभी इंडिया का आदमी के पास यहाँ पे नेशनल एस्पेक्ट पे 16 अगस्त ब्लैक डे हो गया। तो ये दिन अच्छे से याद रखिएगा, ये लिखने में आपको काम आएगा। और अगस्त 5 में ही फीफा बोला था कि AIFF को सस्पेंड कर देगा, ठीक है। और 3 अगस्त ने क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट बोला था कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो शेड्यूल दिया है उसके तहत AIFF पे इलेक्शन होगा। और इलेक्शन का डेट कब हुआ है 28 अगस्त, ठीक है। और पोल प्रोसेस 13 अगस्त से शुरू होगा। और ये जो पूरा प्रोसेस होगा वो पूरा प्रोसेस कौन संभालेगा? COA। ये COA को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है क्योंकि ये एक रेगुलेटरी बॉडी है अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, ठीक है। ये कोर्ट ने खुद सुझाव दिया है। तो अभी देखिए इतना सारा बात हो गया है। अभी आप लोगों का मन में एक सवाल आ सकता है कि इंडिया के साथ वर्ल्ड कप का कोई लिंक है या नहीं, ये तो आप नहीं बताया। तो देखिए यहाँ पे जो ओवरव्यू है आप लोगों के लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। वंस इंडिया गॉट अ चांस टू प्ले इन वर्ल्ड कप इन 1950 बट गवर्नमेंट डिनाइड टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द फुटबॉल टीम। They were barefoot, so FIFA too restricted our team to take part in their competition। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडिया को एक बार ही चांस मिला था सिर्फ वर्ल्ड कप खेलने का। कब? 1950 का टाइम था। और 1950 का टाइम पे इंडिया का प्लेयर लोग तो राजी हो गया लेकिन गवर्नमेंट नकार दिया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोल रहा था कि 1947 में ही हम लोग आजाद हुआ है और अभी हम लोगों के पास उतना फंड नहीं है कि हम लोग आप लोगों का एक्सपेंस बियर कर सके। और इंडियन फुटबॉल टीम जो था वो बेयरफुट खेलता था, यानी कि वो नंगा पैर फुटबॉल खेलता था। दोस्तों देखिए अभी आप लोग जो फुटबॉल देखता है वो बहुत ही अलग है क्योंकि वहां पे शू का इस्तेमाल होता है, यानी जूता का इस्तेमाल होता है। लेकिन इंडिया का जो फुटबॉल टीम था वो नंगे पैर खेलता था क्योंकि गवर्नमेंट उन लोगों को एक फुटबॉल शू भी खरीद देने का औकात नहीं था तब गवर्नमेंट का, ऐसा कहना था, ठीक है। तो यहाँ पे फीफा भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई साहब आप लोग नंगे पैर आप लोग कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकते हो, आप लोगों को शू चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग के पास एक गोल्डन चांस था जो हम लोग खो दिया वर्ल्ड कप खेलना। तो आज भी ऐसा बैन लगाया गया है, मतलब हम लोग का देश का जो आपका फ्यूचर है, फुटबॉल फ्यूचर है, वो 30 से 35 साल तक ऐसे ही पिछड़ा में चला गया। और जो बैन लगाया गया है ये अगर कंटिन्यू रहे तो, ठीक है, 30 से 35 साल। टू अवॉइड टुडे शेम AIFF should rectify themselves। To avoid today's shame, AIFF should rectify themselves as soon as possible by restructuring and bring transparency to fulfill FIFA's benchmark। Otherwise, the darkness will continue on India's football future। दोस्तों इंडिया का जो फुटबॉल है उसका सबसे बड़ा फेलियर क्या है पता है इंडिया में फुटबॉल का? क्योंकि जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादातर क्रिकेट के ऊपर अपना नजर पूरा डाल देता है और फुटबॉल इधर में सौतेला बन के रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फुटबॉल के साथ जो ऐसा अन्याय होता है, लेकिन ये पॉलिटिशियन लोग को समझ में ये नहीं आता है कि क्रिकेट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे कई गुना ज्यादा, ठीक है, मान के चलिए 4 गुना ज्यादा जो मुनाफा है, यहाँ पे अगर x मुनाफा हो रहा है तो यहाँ पे 4x मुनाफा होगा फुटबॉल से। ये सरकार समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन सरकार को ये बात समझ में आ जाएगा उस दिन से सरकार फुटबॉल के ऊपर पूरा फोकस देंगे
और अभी एआईएफएफ को जो करना चाहिए, एआईएफएफ को रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए, ठीक है। ये टर्म रिस्ट्रक्चरिंग और ये रिस्ट्रक्चरिंग कैसे पॉसिबल है? इलेक्शन से। अभी देखिए 28 अगस्त आपका इलेक्शन का रिजल्ट है और 13 अगस्त से आपका पोल प्रोसेस शुरू हो गया है। तो ये जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी फीफा हम लोगों के ऊपर से बैन हटा लेगा, वरना अगर फीफा बैन नहीं हटाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक और दुखनाक बात होने वाला है। क्योंकि फीफा अगर बैन नहीं हटाएगा तो भारत कोई भी इंटरनेशनल फुटबॉल टीम का साथ खेल नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया को बैन कर दिया है फीफा ने। इंडिया का जो फुटबॉल रैंकिंग है, जो आपका लगभग 105 चल रहा था, और बेस्ट रैंकिंग था इंडिया का अभी का टाइम में कितना, 97 था, ठीक है। बेस्ट रैंकिंग 97 था और अभी चल रहा था 105 के आसपास। वो रैंक अभी 0 हो जाएगा, ठीक है। रैंक फिर 0 से चालू होगा इंडिया का, इंडिया अगर बैन उठ जाए तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो एआईएफएफ है वो कुछ खराब आदमियों के हाथ में पड़ गए थे, तो उसका साथ भी खड़ा हुआ था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपना हाथ में लिया है और कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया है। तो इससे इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर को डार्कनेस से रिमूव करेंगे, ठीक है। डार्कनेस रिमूव करेंगे कौन? कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स और सुप्रीम कोर्ट, ये सारा मिलके। वरना फीफा का बैन चलता रहेगा और वो अच्छा नहीं होगा। कोई भी इंडियन क्लब एएफसी कप नहीं खेल सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कोई भी इंडियन क्लब एएफसी कप नहीं खेल सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के ऊपर बैन लगा दिया है फीफा ने, एआईएफएफ को बैन कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये तो ऑब्वियसली एक लॉस है हम लोगों के लिए। इंडिया क्या ऑर्गेनाइज कर पाएगा? इसका सबसे बड़ा जवाब है, ये तो टाइम ही बोलेगा कैसा इंडिया का जो मैकेनिज्म है वो काम करता है। एआईएफएफ का अगर सुधार सही वक्त पे कर देगा तो इंडिया ऑर्गेनाइज कर पाएगा, वरना बहुत बड़ा लॉस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इवेंट होता है, ये वर्ल्ड कप बोलिए, कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड जो इवेंट होता है, उससे कोई भी स्पेसिफिक जगह का इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है। इकोनॉमी बूस्ट होता है, यहाँ पे इकोनॉमी बूस्ट होता है और क्राइम रेट भी गिर जाता है। कोई भी जगह पे अगर आपका कोई स्पोर्ट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वहां पे उसका जो वो एरिया है, स्पेसिफिक एरिया, उसका क्राइम रेट जो है उसमें घाटा आता है, ठीक है। वो जगह का क्राइम रेट उसमें घाटा आता है। तो इसलिए पुलिस भी कोई भी ये टूर्नामेंट का परमिशन दे देता है, क्योंकि पुलिस का यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है स्पोर्ट्स से, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने के पहले आप लोगों के लिए मैंडेटरी एमसीक्यू, व्हिच इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है: आईएफए शील्ड, फेडरेशन कप, रोवर्स कप, डूरांड कप। आप लोगों को अगर सही ऑप्शन पता है तो आप लोग हम लोगों को कमेंट करके बता सकता है, और जो लोग को आंसर नहीं मालूम है वो सारा आदमी हम लोगों का जो टारगेट जीएस का इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे स्टोरी फॉर्म में इसका आंसर डाला जाता है, वहां जाके चेक कर सकता है। और वैसे भी बहुत सारा ऐसा करंट अफेयर्स का एमसीक्यू टारगेट जीएस के इंस्टाग्राम पेज में स्टोरी फॉर्म में अपलोड किया गया है। तो आप लोग वो सारा देखते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा ये आप लोगों से हम लोग जरूर जानना चाहेंगे। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्टिव और जो आंसर राइटिंग सेशन है वो भी बहुत जल्दी से जल्द आप लोगों के लिए पेश किया जाएगा। और सारा जो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन है, वो सारा एग्जाम का प्रिपरेशन का पीडीएफ हम लोगों के पास मौजूद है। वो आप लोग कृपया टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, तो सारा पीडीएफ आप लोगों के पास भी मौजूद रहेगा। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।